हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर हम लोग मौर्य साम्राज्य स्टार्ट किए थे और मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू भी किए थे। ये जितने भी सारे एमसीक्यू हैं ये सब आपके जो है टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू है जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिशन में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित विख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था, यानी किस शासनकाल के दौरान कराया गया था। और ये आपका ये धार्मिक स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। और धार्मिक स्तूप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नंद वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और मौर्य वंश। तो हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर तो मौर्य वंश हो जाएगा। तो किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में 249 ईस्वी में हुआ था। इसने इसकी नींव रखी थी, लेकिन पता है इसका विस्तार किसने किया था। इसका विस्तार जो है कुषाण काल में हुआ था। और ये स्तूप जो है ना पूर्ण रूप से पता है किसके काल में कंप्लीट हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये आपका धार्मिक स्तूप जो है ना ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। ठीक है, जो कि आपका बौद्ध धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पे है, तो अभी हम लोग देखें उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तिब्बत बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तो डियर हम लोग वन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। इसमें हम लोग प्राचीन काल का प्राचीन भारत के इतिहास में एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखिए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिएगा कि ये जो तिब्बत बौद्ध परिषद है ना, बुद्धिस्ट काउंसिल, ये जो है आपका 250 ईस्वी में हुआ था, जबकि उसमें अशोक के शासन काल में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा, तो ये आपका मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता पे हुआ था। और देखिए इसमें क्या हुआ था, जो धर्म ग्रंथ था उसको अंतिम रूप से संपादित किया गया था। इसके बाद जो तीसरा पीटक है ना, तीसरा पीटक पता है कौन सा, अभिधम पीटक है। तो ये जो अभिधम पीटक है ना उसकी जो उसको इसमें जोड़ा गया था, इस कौंसिल से में अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल सीख सके। दूसरा है बैरम खां उसका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। देखिए इसमें बैरम खां जो है ना, ये पता है किसका मार्गदर्शक है, ये जो है आपका अकबर के मार्गदर्शक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो दो स्टेटमेंट ये सही है। तो एक बार देख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट ये साम्राज्य के प्रांतत्व के साथ कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वो डैश के पोते थे, समुद्रगुप्त के थे, चंद्रगुप्त के थे, प्रभावती के थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो अशोक जो थे वो आपका किसके मतलब कि पोते थे, तो वो आपका चंद्रगुप्त के पोते थे। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार, इसका पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो अशोक था। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ कलिंग युद्ध के बारे में देखिए, कलिंग युद्ध से एक क्वेश्चन आता है कि ये सम्राट अशोक का शिलालेख के बारे में, एक सम्राट अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध की वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा अशोक सम्राट अशोक का पूरा 14 शिलालेख है। इसमें ये जो 13वें शिलालेख है ना, उसमें कलिंग युद्ध का जो है आपका वर्णन किया गया है। ठीक है, और सम्राट अशोक का राज अभिषेक के बाद जो है 8वें वर्ष में जो है यानी राज अभिषेक के बाद 8वें वर्ष में, ठीक है, ये कलिंग युद्ध जो है ये लड़ा गया था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था, उत्तरापथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क और आपका राजपथ। तो याद रखिएगा इसको उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उत्तरापथ
कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कलिंग युद्ध के हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो एक स्थित चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और देश के अनुयायी बन गए। तो किसके अनुयायी बने थे? बौद्ध धर्म के बने थे, वेदांत के बने थे, हिंदू धर्म या जैन धर्म। तो देखिए कलिंग युद्ध में जो आपका खून खराबा हुआ था, लाखों लोग मर गए थे, उनके खून को देखकर अशोक जो है आपका मतलब कि उसकी स्थिति बहुत ही ये हो गई थी और उसी समय उन्होंने ये कसम खाई थी कि आज के बाद वो कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे और साथ ही में वो अपने पुत्र और पुत्र को ये संदेश देंगे कि तलवार से अच्छा है कि हम प्रेम की बातें करें। और इसलिए उन्होंने अभिलेख के द्वारा जो है अपनी बातें जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और अपने आगे वाले जनरेशन को, अपने पुत्र को और पोते को ये बात कहने की कोशिश की थी। तो और उसके बाद ही जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। ठीक है, तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त थे, विष्णुगुप्त थे और विष्णुगुप्त थे, विष्णु शर्मा थे, ये आपका कलहन थे। तो विष्णुगुप्त का नाम तो आप सुने होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम जो है विष्णुगुप्त था, जिसको हम लोग चाणक्य या कौटिल्य भी कहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? तक्षशिला, कौशाम्बी, सारनाथ और राजगीर। तो राजगीर याद रखिएगा, राजगीर। ठीक है ना, ये जो है आपका उदायन होगा, यहाँ पे उदयन लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे उदायन होना चाहिए था। उदायन जो है अपने पिता अजात शत्रु की हत्या किए थे, जो कि हर्यक वंश के थे। उसका हत्या करने के बाद मगध को शासक बनाया था। ठीक है, और ये जो है ना आपका पुराण और ग्रंथ के अनुसार जो है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर आपका पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया गया था और उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी जो है बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये जो है ना मतलब कि ये जो पाटलिपुत्र है ये कौन सा नदी? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है स्थित है आपका पाटलिपुत्र और इसको राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया गया था। किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगेंथिस ने लिखी है? हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, इंडिका और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, इंडिका। हर्षचरित किसने लिखा है? तो हर्षचरित जो है ये आपका बाणभट्ट ने लिखा है और ये जो मालविकाग्निमित्रम जो है ये आपका कालिदास का पुत्र है और कालिदास से लिखा हुआ एक पुस्तक है, जैसे कि आप जान रहे हैं संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये आपका कालिदास का लिखा गया है और हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट ने लिखा है और इंडिका जो है ये आपका मैगेंथिस ने लिखा है। नेक्स्ट है अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्ठी में, हड़प्पाई में, ब्राह्मी में और देवनागरी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी में हो जाएगा। इसका प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। अभी तक अशोक का जो है कितना अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो 40 अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है। और सबसे पहले 1837 ईस्वी में क्या हुआ था? आपका जेम्स प्रिंसेप एक विद्वान थे, उन्होंने जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अशोक के अभिलेख से जो है हमेशा से क्वेश्चन आता है, तो अशोक अभिलेख को ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? कौटिल्य, प्लिनी, मैगेंथिस और स्ट्रैबो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। और इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र था और उसकी पुत्री भी थी। तो उनका पुत्र कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा डियर? जैसे कि आप देख सकते हैं मनोज एवं संजना
फिर महेश एवं संगीता, महेंद्र या संगमित्रा। तो महेंद्र और संगमित्रा, पुत्र जो था महेंद्र था और पुत्री जो है संगमित्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा संगमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग जस्ट देखिए, राजा अशोक जो थे ये इसके पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय का नीति विकसित की? बिंदुसार, महेंद्र, अशोक और बिंबिसार। तो अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग और आधुनिक युग में डैश में प्राप्त विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा किस युग की बात कर रहा है, जो कलिंग युग जो था ये अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, ठीक है ना। तो ये युद्ध जो है अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद लड़ा गया था। इसमें बहुत ही नरसंहार हुआ था और वो अशोक का हृदय इसी समय परिवर्तन हुआ था। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में जो है कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध को अपनाया था। कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, और ये युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि ये युद्ध जो है 261 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी 261 BC में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। कहाँ है अभी? तो ये अभी उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें, चौथे, पहले, 14वें, 10वें। तो आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए। 13वें शिलालेख में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो ये आपका बिंदुसार जो है, बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था, और ये मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो ये आपका बिंदुसार का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र कौन था? सम्राट अशोक था, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये सुसीम मौर्य, पता है ये सुसीम मौर्य कौन था? सुसीम, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सुसीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सुसीम मौर्य के बारे में भी पूछा जाता है। तो सुसीम मौर्य जो है ये बिंदुसार का जो है ज्येष्ठ पुत्र था, और अशोक का जो था सौतेला पुत्र था, ठीक है। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 कर रहे थे। हाँ देखिए, ये सुसीम के बारे में, ये अशोक का ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है। मतलब कि ये आपका सम्राट बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था, और अशोक का सौतेला भाई था, ठीक है, सुसीम मौर्य। तो सुसीम मौर्य को याद रखिएगा कि कौन था। नेक्स्ट है आपका कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थरों के तख्ता पर अपने 10 आदर्श उत्कीर्ण करवाए थे। तो कितना आदेश जो है उत्कीर्ण करवाए थे? तो याद रखिएगा 14 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक महान देश से संबंधित थे? गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश और आपका शुंग वंश। तो ये जो है आपका मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये आपका मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र जो है ये आपका मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी में किए थे, और इन्होंने जो है अपन नंद वंश जो है ना, नंद वंश का शासक जो धनानंद को पराजित करके जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे, और मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन था? तो पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त, मौर्य, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें जो है मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
चाणक्य का एक अन्य नाम है देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त और विजेश्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त हो जाएगा। चाणक्य को हम लोग क्या है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। नेक्स्ट है मैगंथीस, भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक है और इसका संबंध किस देश से है? यूनान से, स्पेन से, मिस्र से और इटली से। तो ये यूनानी राजदूत मैगंथीस जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये सम्राट सेल्यूकस की राजधानी के रूप में आए थे। ठीक है, तो ये यूनान से संबंध रखते हैं। किसी यूनान से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था? आमते, समाहर्ता, रज्जुक और चालुक्य। तो इसको हम लोग क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रज्जुक हो जाएगा। आंसर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रज्जुक हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राजा की कहानी मुद्राक्ष नाटक का विषय है? जयचंद्र का, चंद्रगुप्त का और चंद्रपीर का या चंद्रगुप्त मौर्य का? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? शुंग वंश, गुप्त वंश, शिशुनाग और चोल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश हो जाएगा। मौर्य वंश को जो है शुंग वंश ने समाप्त किया था। ठीक है, और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त था। याद रखिएगा बृहदत्त क्या था। ठीक है, और इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, तो उसी ने जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था, जो कि अभी हम लोग देखें। ठीक है ना, डिस्कस किए। तो पुष्यमित्र जो आपका पुष्यमित्र सिंह जो थे, पुष्यमित्र शुंग जो थे, सॉरी शुंग याद रखिएगा शुंग। ये जो थे ना आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त इसका सेनापति था और इसका हत्या करने के बाद जो है ये आपका शुंग वंश का जो है आपका नींव रखा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें बृहदत्त हो जाएगा। और मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो शुंग वंश ने समाप्त किया था और उसका सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, वही पहला संस्थापक बना था आपका शुंग वंश का। तो देखिए हम मौर्य वंश से रिलेटेड आपके जितने भी टॉप मोस्ट MCQ हैं वो आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आज का जो है मौर्य वंश हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल का तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।